नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी घटना चक्र के 2022 जो घटना चक्र है उसके अंतर्गत हम लोग मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान टॉपिक को आज कवर करेंगे। और इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र। इससे पहले के जो भी चैप्टर हैं वो हमारे बायोलॉजी घटना चक्र 2022 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और आप उसको जाके देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र। कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकों को एक आकृति प्रदान करता है तथा शरीर को सहारा, दृढ़ता और गति प्रदान करने में सहायक होती है। मानव कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून आदि आते हैं और अंतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थिपंजर आता है। अंतः कंकाल मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, एक है अक्षीय कंकाल और एक होता है उपांगीय कंकाल। जो अंतः कंकाल दो पार्ट हो गए, एक अक्षीय और एक उपांगीय। वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। कंकाल के अक्षीय या एक्सिकल तथा उपांगीय भागों में अस्थियों का संख्या पृथक होती है। अक्षीय भाग में 80 जबकि उपांगीय भाग में 126 अस्थियां पाई जाती हैं। अक्षीय भाग में 80 और उपांगीय भाग में 126 अस्थियां पाई जाती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 हाइयोइड सहित होती है। इनमें से 8 मस्तिष्क में, मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती हैं। 8 जो है पूरा कपाल बनाती हैं और शेष हड्डियां जो है 14 हड्डी चेहरे का कंकाल बनाती है। फेस का जो कंकाल होता है 14, 8 पूरा कपाल और 6 मध्य कणों और कण अस्थियों के अस्थियां होती हैं। हाइयोइड जो होता है नामक एक और अस्थि मैंडिबल और कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित होती है हाइयोइड। मनुष्य का कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी 26 शिशुओं में 33 होता है और कशेरुकी दंड वैसे रीढ़ की हड्डी में 26, लेकिन यदि शिशु है तो ज़्यादा होता है, 33 होती हैं। छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती हैं जिन्हें कशेरुकाएँ कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरुकी एटलस कशेरुक कहलाता है, जो गर्दन को साधे रहता है। जो गर्दन के पास जो होती है उसको जो है एटलस कशेरुक कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। पसलियों की संख्या 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थि स्टर्नम से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संधित होती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग एक बेलनाकार पिंजड़ा के बनाती हैं जिसमें फेफड़े, हृदय व अन्य अंतरांग स्थित होते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है तथा इन सब के सम्मिलित कार्यकी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% हमारे शरीर में जल होती है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव, ऊतक द्रव, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस है। इसमें ऑक्सीजन है पहला, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस है। ये 6 तत्व शरीर में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। मानव शरीर का भार लगभग 65% ऑक्सीजन होता है। जो भार का 65% ऑक्सीजन होता है, 18.5% कार्बन होता है, 9.5% हाइड्रोजन, 2.5% नाइट्रोजन और 1.5% कैल्शियम, 1% फास्फोरस होता है। ठीक, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कैल्शियम फास्फेट है। हड्डियों में सर्वाधिक कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है।
ऑपरेशन में या शल्यक्रिया ऑपरेशन में आर्थ्रोप्लास्टी कुल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापन है। आर्थराइड्स या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन पुनर्संयोजन इस शल्यक्रिया में किया जाता है। लिगामेंट एक संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, और कंडरा या टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक। जो कंडरा होता है या टेंडन, ये जो है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, लिगामेंट, और मांसपेशियों से हड्डी के लिए कंडरा या टेंडन। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, जबकि अल्फा कैरोटीन के बने होते हैं। जो नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जो कि अल्फा कैरोटीन के बने होते हैं। ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं। इनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से अस्थि और दंत संबंधी बीमारी हो जाती है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चौवड़ दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के 12 अस्थायी चौवड़ दंत एक दंती होते हैं। 12 जो है अस्थायी। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, रदनक, प्रचौड़क और अग्रचौड़क और चौड़क। मनुष्य का जो है दंत सूत्र डेंटल फार्मूला दिया है I2/2 C1/1 PM 2/2 EM 3/3 दिया है इक्वल टू 8/8 तो 16 × 2 32 है। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतबुलक है, एनेमल है। यह दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद या चमकीले होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। स्टर्नम, क्लेविकल, पेटेला, स्केपुला क्रम से उरोस्थ, मतलब स्टर्नम जो है उरोस्थ है। क्लेविकल जत्रुक या हंसुली, कॉलर बोन कहते हैं उसको। जानुफलक, नी कैप है पटेला, और स्कंद फलक या शोल्डर ब्लेड जो होता है स्केपुला से संबंधित अस्थियां हैं। तो इससे संबंधित जो भी नोट था वो कंप्लीट हो चुका। अब विगत वर्षों में जो भी आए हुए प्रश्न हैं हम लोग उसको देखते हैं, उसके आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकांश भार बना है। तो हमारे शरीर का अधिकांश भार पता है जल से बना है, डी ऑप्शन सही है। जिसमें हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा 60 से 70% तक जल पाया जाता है। एक नवजात बच्चे के शरीर का लगभग 75%, यदि बच्चा नवजात है तो 75% भाग जल है। एक वयस्क पुरुष में शरीर का उसके भाग का 60 से 65%, जबकि वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भाग का 55 से 60% भाग जल होता है। तो वयस्क पुरुष में 60 से 65% होता है, और वयस्क स्त्री है तो थोड़ा सा उसमें कम 55 से 60% भाग जल होता है। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल ही जल होता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है, तो वयस्क में 65-70% है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो तत्व में भी हम लोग देखें कि ऑक्सीजन का जो है सबसे अधिक तत्व प्रतिशत होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है, लगभग 65%, जिसके बाद क्रम से कार्बन 18-18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन
3.2%, कैल्शियम 1.5% एवं फास्फोरस 1% का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। तो सर्वाधिक प्रचुरता ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, सेम क्वेश्चन है जो है इसमें चूँकि जो है ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के बाद कार्बन नाइट्रोजन तो दिया नहीं है, तो कैल्शियम, इन सब में कैल्शियम पाया जाता है क्योंकि फास्फोरस 1% लगभग कैल्शियम 1.5% है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में होती है। तो वयस्क मानव में 206 अस्थियाँ होती हैं। वयस्क मानव में 206 अस्थियाँ पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगी भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अस्थियों के माध्यम ओसीन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है तथा इनमें कठोरता कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होती है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? तो मानव कंकाल में लगभग 206 हड्डियाँ होती हैं। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब वयस्क होने पर? तो 206 हो जाती है। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है, जो मुख्यतः कंकाल तंत्र, जो बृहद भाग अक्षीय तथा उपांगीय कंकाल में बटी होती है। अस्थियां शरीर का ढांचा बनाने में सहायक होती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने का कार्य करती हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हो जाएगा, कान के पास। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो मनुष्य में कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी, मतलब सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, स्टेपीज। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में सब टोटल 28 होती हैं, 28 अस्थियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ की संख्या 28 होती है, जिनमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क जो पूरा खोल बनाता है, कपाल, और शेष हड्डियाँ 14 होती हैं फेस में, 6, 14, और चेहरे का कंकाल बनाता है शेष 6 जो है कण अस्थियाँ होती हैं, जो कि सुनने में सहायक होती हैं। हाईवेड नामक एक और अस्थि मैंडिबल और कंठ के बीच जिह्वा के नीचे पाई जाती है। तो इसमें जो है 28 अस्थि पूरी मनुष्य की खोपड़ी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव हड्डियों में जब सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम फास्फेट लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? पसलियाँ जो है 12 जोड़ी होती हैं, टोटल 24। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थ से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संधित रहती है। पसलियाँ कमान की भांति झुकी होती हैं। सभी पसलियाँ मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा बनाती हैं, जिसमें फेफड़ा, हृदय स्थित होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है वो ठोस होती है। ठीक, मनुष्य के में पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य की टांग ऊपर से नीचे की ओर क्रम से जांघ या जंघा या पाया तथा पैर में बटी होती हैं। जांघ में सिर्फ एक हड्डी फीमर होती है, जो कि शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे भारी हड्डी होती है। जंघा में ही टिबिया तथा फिबुला नामक 2 हड्डियां होती हैं जंघा में, जबकि पैर में 3 भाग, गुल्फ, तलुआ और पादांगुलियां होती हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो है कूल्हे का जो है प्रतिस्थापन करते हैं, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट से। ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थोप्लास्टी शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से है। आर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना,
तथा मांसपेशियों की शक्ति में सुधार करना, आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन और पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यस्थ, इलास्टिक तथा ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है लिगामेंट कहा जाता है। जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है लिगामेंट कहा जाता है। और टेंडन किसको कहा जाता है? जो हड्डियों को हड्डियाँ मांसपेशियों को जोड़ता है उसको टेंडन कहा जाता है। लिगामेंट या स्नायु वह प्रत्यस्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबंध करता है। दांतों पे जमी परतें बनी होती हैं। तो दांतों पे जो हम लोग के एक येलो कलर का परत बन जाता है वो भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया की वजह से होता है। डी ऑप्शन सही है। दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती हैं। भोजनोपरांत ठीक से सफाई न होने के कारण भोजन के छोटे छोटे कण दांतों पर चिपके रहते हैं। थूक मुख को सरस बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव है। मुख अम्ल में लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम होता है। लार का पीएच मान 7 से कम होने के कारण यह अम्लीय होता है। दांतों की परत में खुरचन या का अध्ययन करते समय एंटोनॉमी बान ल्यूहेनहॉक ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। ये ऑप्शन सही है। नाखून बाह्य काल के अंतर्गत आता है जो अल्फा कैरोटीन से बने होते हैं तथा इन्हें काटते जाने पर दर्द का आभास नहीं होता क्योंकि ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु जो है लौह और कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम और फास्फोरस। डी ऑप्शन सही है। कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि और दंत निर्माण में सहायक होते हैं। इनकी कमी से अस्थि और दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें जो है दिया है फास्फोरस, आयोडीन, फ्लोरीन, कैल्शियम। तो इसमें आयोडीन जो है ये जो है अस्थि और दांतों के निर्माण के लिए मजबूती के लिए आवश्यक नहीं होता है। कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है जिनकी कमी से अस्थि और दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि आयोडीन थायराइड के ग्रंथ के नियंत्रण में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत दोबारा विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात 54 दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 अस्थायी चौण दंत एक दंतीय होते हैं। हमारे मुख में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, प्रचौड़क या अग्रचौड़क या चौड़क। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग है? तो जो है सबसे दृढ़ भाग जो है दंतवल्क होता है, इसे एनेमल कहा जाता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क एनेमल है जो कि दांत के शिखर क्राउन पर अत्यधिक कठोर, हार्ड या सफ़ेद या एवं चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इसमें चिंगारी निकलती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जो है जबड़े में होती है, वही इनेमल है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत समझी जाती है। वर्ष 1962 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है जो 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। उरोस्थि, जत्रुक या कॉलर बोन, नी कैप या शोल्डर ब्लेड, और इसमें मिलाना है कि क्या क्या इसमें है। तो इसका देख लेते हैं। जो ब्रेस्ट बोन है वो स्टर्नम है, कॉलर बोन है क्लेविकल है, और नी कैप है पटेला, और शोल्डर ब्लेड है स्केपुला। मतलब उरोस्थ या स्टर्नम, जत्रुक, क्लोविकल, जानू फलक या नी कैप जो होता है पटेला, स्कंद फलक स्केपुला। ठीक, सेम एक क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ था। ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप, शोल्डर ब्लेड,
और क्लेविकल, पटेला, स्केपुला, स्टर्नम, तो वही सेम हो जाएगा, जो है ब्रेस्ट बोन हो जाएगा स्टर्नम, और कॉलर बोन हो जाएगा क्लेविकल, और नी कैप हो जाएगा पटेला, और शोल्डर ब्लेड हो जाएगा स्केपुला। तो दोस्तों ये जो है कंकाल से संबंधित जो भी प्रश्न था मांसपेशियों से संबंधित, तो कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक होगा पाचन तंत्र, तो हम लोग अगले वीडियो में पाचन तंत्र टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि आपको सीरीज पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।